हेलो। 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 क्या मेरी आवाज़ किसी को साफ आ रही है? हेलो। रितु पी जी, बहन जी, वेलकम। धन्यवाद, थैंक यू। काबिश लाइव के प्रोग्राम में आप सभी हाजिर मेंबरान का मैं वेलकम करता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कृपया कोई मुझे मेंबर जो देख रहे हैं ये बताएं, क्या मेरी आवाज़ लिखकर बताएं, क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है? ओके। ओके, थैंक यू रितु जी, थैंक यू। अभी कुछ और मेंबर जुड़ जाएं तो फिर मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं। देखिए, मैं काविश से करीब 1 साल से जुड़ा हुआ हूं और ये एक बहुत अच्छा मंच है नए लोगों के लिए। एक जो लाइव मंच प्रदान करता है नए नए लोगों के पार्टिसिपेशन करने के लिए, और इसके लिए मैं बक्की भाई और सभी एडमिन्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अभी कुछ और लोग जुड़ जाएं तो तब तक इंतज़ार करते हैं। तो देखिए, कोई और सज्जन जो भी जुड़ रहे हैं कृपया वो लिखकर बताएं कि वो उपस्थित हैं। अभी केवल रितु जी का ही मैसेज आया है कि वो उपस्थित हैं काविश लाइव में। कुछ और लोग जुड़ जाएं तो शुरू करना तब ठीक रहेगा, नहीं तो फिर लोग जुड़ते रहेंगे, मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूंगा। वक्की भाई भी का मैसेज भी नहीं दिख रहा है, जबकि वही हमारे सूत्रधार संचालक हैं। वक्की भाई जी, तो देखिए, मैं प्रोग्राम से पूर्व मैं अपना कुछ संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, जैसे मेरी पोस्ट उसमें ग्रुप में मैं पोस्ट करता हूँ वफा दिल के नाम से। ये मेरा तखल्लुस है, परंतु क्या करें, बुरा हो इन फेसबुक वालों का जिन्होंने मेरा वफा दिल तकल्लुस आधा आधा कर दिया। वफा अलग कर दिया, दिल अलग कर दिया, क्योंकि अकाउंट खोलते समय उन्होंने बोला कि वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अब मेरा उसमें आपके फेसबुक में जो है अकाउंट वफा और दिल के नाम से है, जबकि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वफा दिल के नाम से ही हूँ। और वैसे मेरा ये तखल्लुस है, बाकी नाम और है। तो देखिए, इस समय मैं देहरादून से बोल रहा हूँ और यहाँ मेरी रिहाइश है। वैसे दिल्ली में भी मेरा ठिकाना है, तो फिलहाल यहाँ मैं देहरादून से बोल रहा हूँ।
तो देखिए मैंने शायरी पर लगभग शुरुआत कैसे की कि बचपन में जैसे होता है, गीतों का शौक था। वकील्ला भाई, आदाब, नमस्कार, सत श्री, आप आए, वेलकम जी। थैंक यू। आप ही हमारे सूत्रधार हैं इस प्रोग्राम के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो देखिए मैं शुरू में जैसे टीन एज में बच्चों की एज उसमें होती है रुचि गानों में, तो मेरी भी थी। फिर उस धीरे धीरे उस पर शायरी गीत लेखन पे आए, लिरिक्स। अब लिरिक्स जो है बिना शायरी के तो अच्छी कंप्लीट होती नहीं है, तो फिर शायरी की तरफ रुख किया। इस तरह मैंने जो है शायरी की तरफ लाइन शुरू की है। देखिए मैंने शेर व शायरी पे 3 पुस्तकें लिखी हैं। तो एक पुस्तक है मेरी ये गीत पुष्पांजलि। इसमें मेरे गीत हैं, गज़ल हैं, नज़्म हैं और कविता कव्वाली वगैरह हैं। ये बहुत पहले छपवाई थी। और ये एक दूसरी बुक है व्याख्यात्मक शेर व शायरी। तो क्या होती है देखिए इलुस्ट्रेटिव शेर व शायरी। क्या इलुस्ट्रेटिव शेर व शायरी है, इसका मैं थोड़ा सा आपको पहला पेज पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए ये बुक्स मैंने ये किताब शुरू की है कि दिल से, कि दिल लगा के हमने जाना दिल लगी क्या चीज़ है। कि दिल लगा के हमने जाना दिल लगी क्या चीज़ है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज़ है। तो व्याख्यात्मक शेर व शायरी का आगाज़ करता हूँ दिल से, क्योंकि दिल ही वो शय है जिससे इंसान को इसका रोग लगता है और इसकी बीमारी शेर व शायरी को जन्म देती है। इसलिए गालिब साहब ने इसकी इब्तिदा, इब्तिदा में शुरुआत पर फरमाया है कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कि इब्तिदाए इश्क है, इसकी शुरुआत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे क्या होता है कि देखिए वो खुद ही गालिब साहब कहते हैं कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, हम भी आदमी थे वरना काम के। और आखिर दिल क्यों बनाया खुदा ने हश्र कयामत लाने के लिए, इस पर एक शायर फरमाते हैं कि आया ख्याल हश्र का खुदा को अजल में जब। कि आया ख्याल हश्र का खुदा को अजल में जब, पहलू में आदमी के वहीं दिल बना दिया। और एक शायर तो फरमाते हैं कि तू क्या आ गया है पहलू में दिल, तू क्या आ गया है पहलू में दिल, जहन्नुम का सारा अजाब आ गया है, अजाब आ गया है। और मैंने भी देखिए एक शेर लिखा है दिल पे और हसीनों पे कि हैबत ज़दा है दिल मेरा। हैबत ज़दा मीन्स अफ्रेड ऑफ, डरा हुआ, मतलब हैबत ज़दा है दिल मेरा। सर आपका मैसेज है सर का, ये से बुक से मिल सकती होगी लोगों को, ये भी बता दें। अच्छा हाँ हाँ, ये बुक जो है देखिए मेरी बहुत पुरानी बुक है और बाहर नहीं मिलेगी। हाँ मैं इसको अपने से अवेलेबल करा सकने का कोई मैसेज डालूंगा। अब आपके ग्रुप में तो नहीं डाल सकता, मैं अपने एफबी की डीपी वगैरह पे कुछ डाल दूंगा जिससे पोस्ट से मंगा सकें लोग। तो ये देखिए मैंने उस पर लिखा है कि हसीनों की हैबत ज़्यादा है, ये मेरा ही शेर है। कि हालांकि इस बुक में कंबाइंड शेर हैं जो जिसको मैंने इलस्ट्रेटिव शेर व शायरी में यूज़ किया है। कि हैबत ज़्यादा है दिल मेरा उनके नाम से, दिल बना दिया क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैबत ज़्यादा है दिल मेरा उनके नाम से, सुना है कत्ले दिल तो आदत है उनकी। और देखिए इस आदत पे भी मैं आई एम रेडी, ये मैंने किताब में लिखा है कि मैं दिल कत्ल करवाने को तैयार हूँ, मगर किस शर्त पर। देखिए कि हाजिर है दिल मेरा ए कातिल हसीना। वकील भाई ने हमारे उस पे मैसेज में भी डाला है शेर कि हाजिर है दिल मेरा ए कातिल हसीना, आखिरी तमन्ना तो पूछो कत्ल करने से पहले। तो देखिए यही इसी तरह से ये इलस्ट्रेटिव शेर व शायरी है। और एक तीसरी बुक है जो मैंने लिखी है वो शेर वफा दिल है। ये टोटली इसमें मेरे शेर हैं और मैंने अब तक लगभग 350 शेर लिखे हैं। और ये सबसे लेटेस्ट, ये बुक्स बहुत पुरानी है, करीब 30 साल पुरानी है, जब छपवाई थी शायद 91 में।
तो आप समझिए जब मैं बम्बई में था तब मैंने किसी पर्पज से छपवाई थी। और ये मैंने अपने शेरों के संकलन जो है अभी छपवाया है 2018 में। करीब 350 शेर मैंने लिखे हैं अब तक। और एक बुक मैंने बहुत पहले से तैयार करी थी जिसपे मैं सोचता था कि एक कंबाइंड जो है शेर व शायरी का संपूर्ण शेर व शायरी जो विभिन्न हेडिंग्स के अंतर्गत लगभग 125 हेडिंग्स में मैंने ये एक बुक मतलब एक वो तैयार किया था रफ कि शेर व शायरी मिर्ज़ा गालिब से अब तक। इसमें करीब 2500 शेर हैं और ये करीब 125 हेडिंग्स के अंतर्गत हैं। परंतु ये बुक्स बहुत इसका कोई इसके लिए कोई प्रकाशक मिला नहीं और ये बहुत खर्चीला आइटम था, इसलिए मैं इसको नहीं करा पाया। वैसे ये सारे शेर जो ढाए जा रहे हैं सब मेरे जेहन में हैं, तो समझ लीजिए मैंने लिखे हैं तो मेरे जेहन में ही होंगे। अच्छा, अब मैं जो है अपना गज़ल आपको सुनाता हूँ। पहली जो एक बुक है मेरी गीत पुष्पांजलि, उससे गज़ल से। तो गज़ल का मक्ता देखिए, पहले मैंने इस गज़ल को वफ़ा बेवफ़ा करके टाइटल दिया है। इसका मतलब जो है वो ये है कि इन्हीं राहों में चलकर हमें मिल जाए शायद वफ़ा, कि इन्हीं राहों में चलकर हमें मिल जाए शायद वफ़ा, ढूंढते हैं एक बेवफ़ा की आँखों में हम रंगे वफ़ा। रितु जी धन्यवाद, बहुत बहुत नवाजी, शुक्रिया। तो देखिए, इसको मैं तरन्नुम में गाऊंगा। कुछ मुझे तरन्नुम में ही गाना थोड़ा अच्छा लगता है। इन्हीं राहों में चलकर हमें मिल जाए शायद वफा, इन्हीं राहों में चलकर हमें मिल जाए शायद वफा, ढूंढते हैं एक बेवफा की आँखों में हम रंगे वफा, इन्हीं राहों में चलकर हमें। इसके देखिए, इसका अगला शेर है, इसे तरन्नुम में ही लूँगा कि कुछ खार भी मौजूद हैं दामन में गुल के साथ साथ। खार मीन्स कांटे, कि कुछ कांटे भी मौजूद हैं गुल के साथ साथ। जो एक नेचुरल बात है कि हर फूल के साथ कांटा तो होता ही है, कि कुछ खार भी मौजूद हैं दामन में गुल के साथ साथ, ढूंढते हैं क्यों रंगे मोहब्बत बस्ते नफरत बार बार इन्हीं राहों में। फिर भी न जाने क्यों हम नफ़रत के मध्य बार बार मोहब्बत का रंग ढूंढते हैं। ये इस शेर का जो है एक तरह का वो निचोड़ है। देखिए, इसका अगला शेर पढ़ता हूँ कि शायद हो ये मेरे इश्क की इब्तिदा ही मेरी इंतहा, मेरे इसकी शायद शुरुआत ही अंत हो जाए, कि शायद हो मेरे इश्क की इब्तिदा ही मेरी इंतहा, कब खत्म होगी ये जफा, कब तक चलेगा ये सिलसिला, इन्हीं राहों में चलकर हमें। संतोष खिरवारकर जी, बहुत बहुत आपकी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपस्थिति का। सर, मैंने आपके प्रोग्राम से ही कुछ टिप्स ली हैं और आपका मई में प्रोग्राम हुआ था लास्ट, उसको देखकर ही मैंने टिप्स लिए हैं, क्योंकि मेरा ये पहला प्रोग्राम है तो मुझे भी कुछ जैसे आपका फर्स्ट प्रोग्राम था तो मुझे भी टिप्स लेना पड़ा। और वक्की भाई से पहले तो मुझे 1-2 दिन कैंसिल करवाना पड़ गया, अभी मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ तब करूँगा। तो देखिए, इससे गज़ल का मैं अगला शेर पढ़ता हूँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा उनका, कि शायद हो ख़त्म ये नफ़रतें मेरी ज़िंदगी
के साथ साथ शायद हो खत्म ये नफरतें मेरी नवीन गुप्ता जी, धन्यवाद, थैंक यू आपकी नवाजिश, आपके उपस्थित होने के लिए। शायद हो खत्म ये नफरतें मेरी जिंदगी के साथ साथ, मेरी एक गुस्ताखी पे हैं वो अब तलक मुझसे खफा, इन्हीं राहों में चलकर हमें। मोहम्मद रिजवान जी, थैंक यू आपकी उपस्थिति का नवाजिश। मोहम्मद रिजवान जी, थैंक यू थैंक यू। और इसका देखिए लास्ट है मक्ता, मैं पढ़ूंगा गज़ल का कि हमको मयस्सर तक नहीं तेरे नाम की रुसवाइयाँ, हमको मयस्सर तक नहीं तेरे नाम की रुसवाइयाँ, बेहतर है आ जाए वफा दिल इसी दौर में हमको कजा, इन्हीं राहों में चलकर हमें मिल जाए शायद वफा, ढूंढते हैं एक बेवफा की आँखों में हम रंगे वफा, इन्हीं। देखिए एक दूसरी गज़ल लेता हूँ। इस गज़ल का मैंने शीर्षक दिया है कि शाम गम। तो इसका मतलब ये है कि नवीन गुप्ता जी, ऋतु जी, मोहम्मद रिजवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका उपस्थिति का। तो देखिए ये गज़ल है शाम गम, इसका मतलब है कि हर शाम गम में डुबाती है मुझको, कि हर शाम गम में डुबाती है मुझको, सुबह हर नए जख्म लगाती है मुझको। कि ऐसा नहीं कि हर शाम गम में ही, हर शाम ही गम में मुझे डुबाती है, हर सुबह जो आती है वो भी नए नए मुझे जख्म लगाती है। तो इसको मैं तरन्नुम में लूँगा और पूरी गज़ल को देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भी 7 इसमें शेर हैं। तो देखिए, हर शाम गम में डुबाती है मुझको, हर शाम गम में डुबाती है मुझको, सुबह हर नए जख्म लगाती है मुझको, हर शाम गम में। अब देखिए इसका दूसरा सुर है, हर शाम गम में, पहले ही शेर उसको कंटिन्यू करूँगा। हर शाम गम में डुबाती है मुझको, सुबह हर नए जख्म लगाती है मुझको, दिल डूबता है शामो शहर में, शाम और सुबह होते ही मेरा दिल डूबने लगता है। इस शेर का, दूसरे शेर का ये कंटेंट है कि दिल डूबता है शामो शहर में, शब भी बढ़ाती है दिल की लगी को, हर शाम, शब भी, रात भी, कि रात शामो शहर में तो दिल डूबता ही है, शब भी बढ़ाती है दिल की लगी को। और देखिए इसका अगला शेर, मैं जो छल के हैं आँखों से आंसू, इसमें एक इमेजिनेशन है कि जैसे किसी गम में पी रहे हो बैठ के, तो उस काफ़ी गम में
कुछ उसमें मैं में छलक जाए आंसू, तो देखिए उसका क्या असर होता है। उस पर मैंने एक शेर लिखा है कि मैं में जो छल के है आंखों से आंसू, हर कतराए जाफा है दिल की खलिश को, हर शाम गम में। कि देखिए उनके गम में डूबे हुए हम पी रहे हैं, उसमें जो आंसू छलक के गिर रहे हैं, उसका हर एक कतरा कतरा इजाफा कर रहा है मेरी खलिश में, एक खलिश में, मेरे दिल के दर्द में। ये इस शेर का वो मतलब था, देखिए। और नेक्स्ट इसका शेर, इब्तिदा में थी उन की दीदार हसरत। जैसे कहते हैं कि जब शुरुआत हुई थी इसकी तो उनकी दीदार की हसरत थी। देखिए लास्ट में जब इंतहा हुई तो क्या हुआ, इसके दूसरे मिसरे में आएगा कि इब्तिदा में थी उन की दीदार हसरत, इब्तिदा में थी की दीदार हसरत, शभी बढ़ाती है दिल की लगी को, सॉरी, इंतहा में थी उन, मैं इंतदा में थी उन की दीदार हसरत, इंतहा में तारे गिनते हैं सबको। अब जब इंतहा हो गई इसकी तो फिर तारे गिनिए सब में रात में बैठकर। देखिए मैं थोड़ा सा इधर पढ़ते हैं तो ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। मिनहाज सुगरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल डूबता है शाम शहर में, थैंक यू वकील्ला खान साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा देखिए इसका नेक्स्ट शेर लेता हूँ कि किससे कहें दिल की बीमार हालत। बताइए किससे कहें दिल की बीमार हालत, किससे कहा जाए कि किससे कहें दिल की बीमार हालत, वो भी बढ़ाते हैं जख्म जिगर को, हर शाम गम में डुबाती है मुझको। अब देखिए किससे कहें दिल की बीमार हालत, कि वो भी जख्म के मुझसे कहते हैं तो वो जख्मों की जिगर को और बढ़ा देती हैं। ये शेर का वो मतलब है कि, और कि फिर किस लिए कि वाई दे आर इंसिस्टिंग, इज इंसिस्टिंग दैट वाई यू आर इंटरेस्टेड इन मी। तो देन दिस इज द रिप्लाई इन दिस शेर, तुमसे बहुत हैं दुनिया में लेकिन, कि भाई आपसे भी बहुत वैसे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कि तुमसे बहुत हैं दुनिया में लेकिन, तुम्ही ने दिया दे दिल मेरे दिल को, हर शाम गम में। वो देखिए इसका मक्ता है आखिरी शेर इस गज़ल का। सनोवर सैयद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मिनहाज शुक्रा जी। अच्छा देखिए इसका मक्ता पढ़ता हूँ कि आरजू बनी हर दागे तमन्ना, कि देखिए हर आरजू जो की वो उस पे दाग लग गया, तमन्नाओं के दाग बन गए। कि आरजू बनी हर दागे तमन्ना, ये दौलत मिली है वफा दिल जिगर को, हर शाम गम में। अब देखिए ये दो गज़लें हुई, इसके बाद मैं दो नज़्म पढ़ूँगा। और ये नज़्म है तमन अंजाम इश्क। देखिए नज़्म है कि दास्तान मोहब्बत। दो नज़्म पढ़ूँगा और फिर गीत और एक कविता। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए देखिए क्या होता है, नज़्म एक तरह की उर्दू कविता होती है, जैसे हिंदी कविता हुई, तो इसको ज़रा तरन्नुम में लेना मुश्किल होता है। तो इसी तरह मैं इसको पढ़ूँगा, इसको तरन्नुम में लेना तो मुश्किल है। कि देखिए कि दिल तोड़ना था उनको बहाने बना लिए,
कि दिल तोड़ना था उनको बहाने बना लिए, दुनिया की उलझनों के 100 सबब गिना दिए। ऐसा तो क्या उनको हमारी खबर न हो, कि ऐसा तो क्या उनको हमारी खबर न हो, मुंह फेर कर मगर तक टकरा के चल दिए, मुंह फेर कर मगर कतरा के चल दिए। ये सच है कि तुर्बत में न जाएगा कोई साथ। देखिए, ये तो सच है कि तुर्बत यानी कब्र में कोई साथ नहीं जाता, कि ये सच है कि तुर्बत में न जाएगा कोई साथ। तुम जिंदगी भर साथ देने के वादे से फिर गए, तुम जुआ तो देते, कि तुम जुआ तो देते, मैं जिंदगी भर करता इंतजार। तुम जुआ तो देते, मैं जिंदगी भर करता इंतजार। अब तो हमारी राह के राहबर बदल गए, और अंजाम आशिकी पे क्या करूं मैं नजर, कि आशिकी के अंजाम पे क्या करूं मैं नजर, अंजाम आशिकी पे क्या करूं मैं नजर। इब्तिदाए इश्क में ही घबरा के मर गए, और कातिबे तकदीर ने यही लिखा होगा शायद, ये सोच के, कि ये सोच लिए कि शायद लिखने वाले ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में ये लिख दिया होगा, कि कातिबे तकदीर ने यही लिखा होगा शायद। ये सोच कर जिंदगी के हर गम को पी गए, हम किसके साथ उम्र मोहब्बत बसर करें, कि हम किसके साथ उम्र मोहब्बत बसर करें, हम किसके साथ उम्र मोहब्बत बसर करें। छोड़कर दामन मेरा क्यों गैर के हो लिए, और दिल मेरा बर्बाद हुआ इसका गम नहीं। देखिए, सनोवर सैयद जी बक्की, थैंक यू इतू पी जी बकुल है, को दिल मेरा बर्बाद हुआ इसका गम नहीं, गम इसका है कि दुनिया के काबिल न हम रहे। और क्या सुनाएं हम तुमको, ये इसका लास्ट लाइन्स हैं, कि क्या सुनाएं हम तुमको दास्ताने वफा दिल, गर्दिशे आशिकी में ही बर्बाद हो गए। अब देखिए, ये दूसरी नज़्म है कि इसका मैंने शीर्षक दिया अंजाम इश्क। तो ये इसको मैं पढ़ूंगा कि कैसे कहें हमें इश्क ने मारा, इसके मकड़े हैं कि कैसे कहें हमें इश्क ने मारा, दिल की दुनिया लूटी गई है, और किस शाख पे अपना आशियाँ बनाऊं, कि किस शाख पे अपना आशियाँ बनाऊं। चमन की हर शाख टूटी हुई है, मैं समझा नहीं था इब्तिदाए इश्क में, इश्क की शुरुआत में मैं समझा नहीं था। इब्तिदाए इश्क में जैसे कहते हैं ना कि भाई शुरुआत में सब हरा हरा दिखता है, सावन कहते हैं, कहावत है हमारे यहाँ की, सावन के मंदे को हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही इसमें भी सब हरा ही हरा शुरू में दिखता है। कि तो मैं समझा नहीं था इब्तिदाई इश्क में क्यों बाहर गुलशन पे आई हुई है, और इंतहा हुई इसकी तब ये जाना, सब इसकी इंतहा हुई, खत्म हुआ तो देखिए, इंतहा हुई इसकी तब ये जाना, गुलो गुलशन की आदत बुरी है, और शमा को चाहिए परवाना बेमिसाल, कि समा को चाहिए परवाना बेमिसाल, पर आशिक की जान लेना भी आदत बुरी है। हमने लुटाई बहुत दिल की दुनिया, कि हमने लुटाई बहुत दिल की दुनिया, हर कदम पे जफा की दौलत मिली है। कुछ हम सफ़र मिले तो चंद लम्हों के लिए, कि कुछ हम सफ़र मिले तो चंद लम्हों के लिए, कुछ हम सफ़र मिले तो चंद लम्हों के लिए, हर शमा ने जफा की कसम खाई हुई है। और ये लास्ट है इसका, कि किसके साथ वफा करूं मैं वफा दिल, किसके साथ वफा करूं मैं वफा दिल, हर वफा बेवफा में लिपटी हुई है। अब इसके बाद में देखिए एक अपना गीत गाना चाहूँगा, ये मैंने ही लिखा है, और मोस्टली मुझे कुछ लिरिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इस बुक्स में भी करीब जो 80 पेज की है, इसमें 50 से ऊपर तो मेरे गीत ही होंगे, बाकी गज़ल है, नज़्म है, कुछ कविताएं हैं। तो एक गीत और एक कविता लूँगा। तो गीत है, इसका मैंने टाइटल दिया है बेआशियाँ, कि इसका मुखड़ा है कि लगता है अब कहीं भी मिले गाना आशियाँ, लगता है अब कहीं भी मिले गाना आशियाँ, हमने जला के फूंक दिया खुद घर का आंगना, लगता है अब कहीं भी मिलेगा न आशियाँ।
पंछी बसर की चाह में घर छोड़ चल दिए, पंछी बसर की चाह में घर छोड़ चल दिए, मिलता नहीं है दूर कहीं, दूर तक निशान लगता है अब कहीं भी मिलेगा ना आशियाँ। गम की घटा जो छाई तो वो साथ छोड़ कर, गम की घटा जो छाई तो वो साथ छोड़ कर, ऐसे गए हैं मुड़ के कि कैसे करूं बयां, लगता है अब कहीं भी मिलेगा ना आशियाँ। कुछ हम सफर मिले थे तो कुछ साथ भी चले, कुछ हम सफर मिले थे तो कुछ साथ भी चले, मंजिल मगर मिली न कहीं, बिछड़े हैं सब यहाँ, लगता है अब कहीं भी मिलेगा न आशियाँ। इसका लास्ट है कि जीने को जी रहे हैं दुनिया में तो सभी, जीने को जी रहे हैं दुनिया में तो सभी, मुझसे है बैठा रूठ के अपना मेरा जहां, लगता है अब कहीं भी मिलेगा न आशियाँ। अब देखिए एक मैं एक कविता बस और पढ़ना चाहता हूँ। ये कविता है वक्त, मैंने वक्त पे एक कविता लिखी है। देखिए उपस्थिति काफ़ी कम है, शायद मेरा फर्स्ट चांस है, लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। खैर ये रिकॉर्डिंग होती है, बाद में लोग सुनेंगे, शायद नेक्स्ट कभी मौका मिले तो उपस्थिति अच्छी रहे। तो देखिए कविता है वक्त पे कि वक्त पे मैंने लिखा है कि न कर घमंड खुद पे प्राणी, न कर घमंड खुद पे प्राणी, मैंने वक्त को बदलते देखा है। कभी हंसते थे जो दुनिया वालों पे, कभी हंसते थे जो दुनिया वालों पे, उस पे दुनिया को हंसते देखा है। बदली है ऐसी वक्त की धारा पर्वतों को, बदली है ऐसी, बदली है ऐसी वक्त की धारा पर्वतों को सर झुकाते देखा है। तू है क्या तेरी हस्ती है क्या मानव, कि तू है क्या तेरी हस्ती है क्या मानव, मैंने आसमां को जमी से मिलते देखा है। और ये समझा था मैं एक किनारा हूँ मगर, ये समझा था मैं एक किनारा हूँ मगर, मैंने खुद को तूफान में बहते देखा है। अब देखिए अब कुछ शेर मैं पढ़ूंगा जो मैंने लिखे हैं, और कुछ उनके बैकग्राउंड के साथ आप थोड़ा उसका मज़ा लीजिए। कि देखिए एक शेर मैंने लिखा था बहुत पुराना, थोड़ा आप अपना माइंड रिमाइंड करिए। एक फिल्म लाइन के एक एक्टर और एक्ट्रेस काफ़ी उनमें मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहे, काफ़ी दिन रहे साथ में, और फिर क्या हुआ कि कुछ शायद ब्रेकअप हो गया उनका। तो किसी पत्रकार ने जब एक्ट्रेस से पूछा कि अबाउट व्हाट अबाउट सो, तो देखिए उन्होंने जवाब दिया हु सो हु इज़ दैट डोंट नो। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा है, समझ लिए एक्टर की तरफ से, कि मुद्दतों रहे जहां में हम जिनके लिए खुदा, कि मुद्दतों रहे जहां में हम जिनके लिए खुदा, कहते हैं वो हम नहीं थे कभी उनके ना खुदा, कि मुद्दतों रहे जहां में हम जिनके लिए खुदा, कहते हैं वो नहीं थे हम कभी उनके ना खुदा। और देखिए ऐसे ही एक फर्स्ट टाइम जब आईपीएल हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जब
कभी फर्स्ट टाइम आईपीएल हुआ तो ये हो कि वो खिलाड़ी भाई इतने 50 लाख में बिक गए, कोई 80 लाख में बिक गए, कोई 1 करोड़ में बिक गए, 2 करोड़ में बिक गए। तो ये आता था कि भाई वो यूवी खान इतने में बिक गए, यूवी जी इतने में बिक गए, तो ऐसे वगैरह वगैरह। तो उस पर मैंने एक शेर मेरे में आइडिया आया कि भाई मैं अगर मुझे भाई मैं अगर अपने को बेचूं तो क्या बेचूं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो एक दिल है, तो ठीक है दिल बेच देंगे। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा कि दिल को वफा दिल किसी का प्यार चाहिए, कि दिल को वफा दिल किसी का प्यार चाहिए, दिल बेचता हूँ कोई खरीदार चाहिए। और देखिए एक ऐसा ही एक शेर मैंने लिखा था, आपको पता याद होगा शायद, बहुत पुराना ये वाकया है। जब ऐश्वर्या राय एक्ट्रेस कांस, फ्रांस के कांस में फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ उनका बहुत नाम हुआ था, तो उन पे मैंने एक शेर लिखा था। तब वो अनमैरिड थी, तो इसलिए ये शेर लिख दिया था कि तुझे क्या खबर ए हुस्ने खुदाई बंदे, कि तुझे क्या खबर ए हुस्ने खुदाई बंदे, होते कहाँ कहाँ हैं जहाँ में तेरे चर्चे। उससे पहले शायद किसी एक्ट्रेस का, इंडियन एक्ट्रेस का इतना नाम नहीं हुआ फॉरेन के किसी प्रोग्राम के कारपेट पे। और देखिए कुछ शेर हैं ये लिखे हैं मैंने कि कुछ किसी के प्रेज में, कि शहंशाह का ताजमहल हो या मुफलिस का आशियाँ, कि शहंशाह का ताजमहल हो या मुफलिस का आशियाँ, महकते हैं दोनों किसी महकते हैं दोनों किसी महजबी के हुस्न से। और समथिंग किसी के मुस्के के लिए, देखिए मुझसे पूछो कितनी खूबसूरत हो तुम, ये भी शेर लिखा है मैंने कि मुझसे पूछो कितनी खूबसूरत हो तुम, छुपा ली हैं दिल में कई तस्वीरें आपकी। और देखिए क्या बना। और एक ये है कि देखिए किसी को खूने जिगर से खत लिखा और जवाब नहीं आया, तो उसमें मैंने एक शेर लिखा कि खूने जिगर के खत का, कि खूने जिगर के खत का जवाब तक ना आया। तो देखिए क्या एक डाउट पैदा हुआ दिमाग में, तो उस वो दूसरे मिसरे में है कि खूने जिगर के खत का जवाब तक ना आया, ए कासिद कहाँ तू खत मेरा फेंक आया। और एक देखिए शेर लिखा है मैंने, कफस में रहता हूँ आशियाँ नहीं है। ये बात है जब मैं 5-10 साल पहले दिल्ली में रहता था, तो आपको मालूम है वहाँ एक लक्ष्मी नगर में किराए के मकान में बड़ा छोटा सा मकान था, तो मैं उसको कफस कहता था, ये मेरा कफस है। तो कफस में, तो इसी पे मैंने एक शेर लिखा था कि कफस में रहता हूँ आशियाँ नहीं है। खैर अब तो मैंने अपना ठिकाना बना लिया है। तो कफस में रहता हूँ आशियाँ नहीं है, शहर में मेरा ठिकाना नहीं है। और ऐसे ही और वही शेर हैं, तो उनके में मतलब जो है उनके और बहुत कुछ कहा सकता है, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी थोड़ा सा टाइम और लूँगा। कि देखिए जैसे कुछ शेर होते हैं जिन पे बहुत अच्छा गीत बन जाता है। जैसे आपको पता होगा गालिब साहब का एक शेर था कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। उस पर कितनी अच्छी रिदम, कितना अच्छा रिदम आया। देखिए मैं थोड़ा सा गाऊंगा। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। ऐसे देखिए मैंने एक शेर लिखा है जो मैंने मेरी इस बुक में इंक्लूड है, क्योंकि और इसको मैं एक तरह से गीत के मुखड़े के रूप में लेता हूँ, परंतु इसके मैंने पैरे नहीं लिखे हैं, केवल इसका वो मुखड़ा है, कहीं से मुखड़ा है, कहीं से बहुत अच्छा मुखड़ा है। एक जैसे फिल्म में, किसी फिल्म में लेने के लिए किसी रोमांटिक गीत के लिए, तो उस पर यह है कि शेर भी है और मुखड़ा भी है कि दिल कसम अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, कि दिल कसम अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, हुस्न क्या है बेपनाह अल्लाह कसम। तो देखिए इसको मैं तरन्नुम में लूँ तो कुछ यूँ गाऊँगा
दिल कसम अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, दिल कसम अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, हुस्न क्या है बेपनाह अल्लाह कसम, हुस्न क्या है बेपनाह अल्लाह कसम, दिल कसम अल्लाह कसम, अल्लाह कसम। तो देखिए इसके मैंने अंतरे नहीं लिखे हैं, इसलिए कुछ की जैसी ज़रूरत होगी, अगर कहीं से कोई चांस मिलेगा कहीं लिखने का तो मैं लिखूंगा। और देखिए ये जो सब मेरे गीत हैं, और जो फर्स्ट बुक है गीत पुष्पांजलि, और जो इलिस्ट्रेटिव शेर शायरी, ये सब 30 साल पहले के हैं। तब मैं बॉम्बे में था, कुछ किसी मकसद से मैं, मकसद क्या, यही था कि लिरिसिस्ट के क्षेत्र में कहीं काम मिल जाए, परंतु कुछ ऐसा मौका नहीं बना, और नहीं बना। फिर बॉम्बे छोड़ना पड़ गया, फिर दिल्ली आ गए। तो अभी फिर दिल्ली से फिर देहरादून आ गए हैं। तो वैसे दिल्ली में भी ठिकाना है, कभी दिल्ली तो आ सकते हैं। और इतनी तो ये इस तरह थे। देखिए अब टाइम हो गया है काफ़ी, तो मुझे एक जो बुक है, जो मैंने बताया था मैं आपके कि ये 2500 शेर के करीब जो बुक्स है, इसको मैं छपवाना चाहता हूँ। अगर आपकी जानकारी में कोई प्रकाशक मिलता है जो इसी शान सके, इसमें मैंने सारे शायरी का निचोड़ कर रखा है। हर 125 हेड में आप ये समझ लीजिए कि जैसे 125 हेड, ये जैसे दिल, दर्द, एतवार, आमद, इंतज़ार, इनकार। तो ये अब कोई प्रकाशक मिले तो इसे छपाया जा सकता है, इसमें तमाम इंक्लूड है। तो इसमें मैंने काफ़ी इस पर अभ्यास किया है। तो जैसे मैं कुछ सुनाऊँ आपको कि कैसे इलिस्ट्रेटिव सारी चलती है, कि एक लिंक से दूसरे लिंक पे इस व्याख्यात्मक, कि जैसे एक शेर है कि बला है, कहर है, फितना है, महशर है, आफत है। कि बला है, कहर है, फितना है, महशर है, आफत है, हसीनों की जवानी को जवानी कौन कहता है। और जवानी देखी, जवानी यानी शबाब पे एक शायर क्या फरमाते हैं, शेर वफा मेरठी हैं, वो कहते हैं कि तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं, कि तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं, कसम खुदा की कहीं भी तेरा जवाब नहीं। देखिए शेर बट्टिंग करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ, किसी की जानी तो आप लोग भी सीख लीजिए, नवयुवक का मतलब मोस्टली नवयुवक लोग, कि तेरे सवाब से बढ़कर कोई सवाब नहीं, कसम खुदा की कहीं भी तेरा जवाब नहीं, जैसे भी देख ले तू वही होश खो बैठे, तेरी नज़र का भी जालिम कोई जवाब नहीं। और नज़र पे देखिए, इसमें एक शब्द आया है नज़र, तो नज़र पे क्या एक शायर ने कहा है, नज़र जिसकी तरफ करके, नज़र जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेते हो, नज़र जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेते हो, कयामत तक फिर उस दिल की परेशानी नहीं जाती। और परेशानी भी देखिए एक शायर क्या फरमाते कि मैं परेशान था, परेशान नहीं बात नहीं, कि मैं परेशान था, परेशान नहीं बात नहीं, आज वो भी हैं परेशान, खुदा खैर करे। और देखिए खुदा पे एक शायर क्या फरमाते हैं शेर, कि खुदा की कसम जो खाई उसने आज, खुदा की कसम जो खाई उसने आज, कसम है खुदा की मज़ा आ गया। और देखिए मज़ा पे एक शेर बड़ा अच्छा कहा है किसी शायर ने, मज़ा है सर पटकने का अहदे जवानी में, कि मज़ा है सर पटकने का अहदे जवानी में, फिर खून में यूं रवानी रहे ना रहे, फिर खून में ये गर्मी ना रहे ये। देखिए ऐसे ही एक शायर फरमाते हैं कि भाई काबे भी हम गए न गया बुतों का इश्क, काबे भी हम हो आए पर बुतों का इश्क नहीं गया, काबे भी हम गए न गया बुतों का इश्क, खुदा के घर भी इस दर्द की दवा नहीं है। और दर्द की दवा कहाँ से हो, तो एक शायर कहते हैं कि दर्द दिल कितने दर्द दे दिए हैं, कि दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द जहाँ, दर्द जमा, कि दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द जहाँ, दर्द जमा, दिल का दर्द, जिगर का दर्द, इस जहाँ का दर्द, संसार का दर्द, इस जमा का दर्द, जमा मीन्स वक्त, इस वक्त का दर्द, कि दिल दर्द जिगर, दर्द जहाँ, दर्द जमा, एक जागीर सी मेरे नाम हुई जाती है। क्यों, आखिर क्यों मेरे ही नाम क्यों? कि एक शायर ने इसी पे फरमाया है कि बेचैनियाँ समेट कर सारे जहाँ की बेचैनियाँ समेट कर, जब कुछ न मिल सका तो मेरा दिल बना दिया। दिल जिसकी खाना वीरानी का तुमको गम नहीं, क्या बताएं तुमको इस घर में कौन आबाद था, कभी आबाद था। आबाद पे देखिए एक शेर मेरा ही है,
कि कभी आबाद था वो वीरा मैं एकदा हूँ। कि कभी जब देखिए आबाद था तब उसमें शाकी भी थी, मैकस भी थे, जाम भी थे, शराब भी थी। तो कभी आबाद था वो वीरा मैं एकदा हूँ, मैकस निकल जाते हैं मेरी राह तकते। और देखिए ऐसे ही साकी पे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है वफादिल के नाम से, WAFADIL, उसको आप देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, मेरे और भी बहुत शौक हैं, वो आप देख करके चौंक जाएंगे कि इतने। और मैं सॉन्ग में भी डील करता हूँ और चुटकुल जोक्स में भी। बाकी उस पे शाकी पे शेर व शायरी पे मैंने एक टोटली करके था। अब शाकी पे अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास करीब 50 एक शेर होंगे शाकी पे। थोड़े बहुत सुनाता हूँ आपको कि शाकी तेरी कसम या बागो मैं नहीं। ये मैंने ही लिखा है ये शेर कि शाकी तेरी कसम, या बागो कहते हैं जो झूठ बोलने वाला, कि झूठा। मैंने कहा भाई मैं झूठा नहीं हूँ। शाकी तेरी कसम या बागो मैं नहीं, आंखों की मैं तुंद है जामे शराब से। मैं झूठ नहीं बोलता कि तेरी आंखों की शराब जो है वो ज, जाम की शराब से तेज है। और एक और शेर इसी तरह का लिखा है, साकी तेरी कसम, साकी तेरी कसम सूरत में नहीं, यद मैंने बढ़ाया था एक जाम के लिए। कि साकी मैं ये झूठ नहीं बोलता, यद मैंने बढ़ाया था, कि मैं नशे में ज़रूर था और मैंने यद बढ़ाया था किसी जाम के लिए, वो कहीं और आपके लग गया, तो कोई ऐसी मंशा नहीं है मेरी, साकी तेरी कसम। तो ये देखिए ऐसे ही करके। और शाकी पे शाकिया तशनगी की ताब नहीं, शाकिया तशनगी की ताब नहीं, जहर दे दे अगर शराब नहीं। और देखिए गालिब साहब के बारे में बहुत मशहूर है कि वो देखिए इसके तो शौकीन थे, और पैसे उसे का बंदोबस्त तो बड़ा मुश्किल होता था उनको। आपने शायद उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जब अंग्रेज़ों का राज था तो वो कलकत्ता उनके हेड क्वार्टर्स हुआ करता, तो वो अपनी पेंशन के लिए कलकत्ता तक चले गए थे, कि ऐसे ही पैदल या जैसे भी, घोड़ा गाड़ी उस जमाने में जो रेलगाड़ी तो होती नहीं थी, परंतु उनको वहाँ से भी जो है निराश होना पड़ा। तो अच्छा, 45 मिनट हो गए हैं सर, साकी पे फिर ठीक है, फिर कभी। तो ये समझ लीजिए कि मैं ये इसमें काफ़ी बोल सकता हूँ घंटों। ये जो 2500 शेर हैं वो मेरे सब जहन में हैं। फिर कभी मौका देंगे तो ज़रूर इस पे कुछ बोलूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फैज़ सिद्दीकी साहब भी हैं, वाह वाह, थैंक यू पेशकर, थैंक यू वकील खान साहब जी। और साथ में मैं सभी एडमिन्स का, वकील बकी भाई के साथ में सभी एडमिन्स का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने काबिज लाइव प्रोग्राम में आने का। और फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको बेहतरीन शायरी सुनाऊंगा। थैंक यू।